फैसल साहब ये फरमाएगा कि ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब के को बरी करने के अहकाम जारी किए गए हैं, एक तो ये बताएगा कि टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर अभी भी उनके ऊपर केसेस तो मौजूद हैं कुछ, तो क्या ये जो डिबेट हो रही है कि आया कुरैशी साहब रिहा हो जाएंगे नहीं होंगे, आप क्या समझते हैं इसमें बड़ी रुकावट क्या है? और इसके पैरेलल जो बाकी लोग हैं जिसमें सरफहरिस्त यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उमर सरफराज, चीमा, एजाज चौधरी साहब, ये तमाम लोग, इनको 10-10 साल की जो कैद है, डिफरेंस क्या देख रहे हैं आप कि एक रहनुमा को रिहा करना और बाकियों को जो है उनको सजाएं सुनाया जाना? आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, बुनियादी तौर पे तो शाह महमूद कुरैशी साहब इस एक केस में तो एक्विट हुए हैं, लेकिन बाकी केसेस में जहाँ पे उनकी बेल पेंडिंग है, वो अरेस्ट हैं, तो पोस्ट अरेस्ट बेल्स उनकी नहीं हुई हैं। जब तक पोस्ट अरेस्ट बेल्स नहीं होती या वो एक्विट नहीं होते सारे केसेस में, तो उनकी रिलीज़ तो मुश्किल है। मेरे ख़्याल में ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब का तो वैसे भी कोई लेना-देना 9 मई के केसेस में है ही नहीं, वो तो कराची में थे। हम्म। तो ये जो मामला किया गया है एक दिखाने के लिए कि ये देखें, हमने वाइस चेयरमैन को छोड़ दिया है, जिनका किरदार नहीं था हमने उनको नहीं कहा, और भी 6 बंदों को छोड़ के जस्ट वो को बैलेंस करने के लिए किया गया है। वेयर एज जो सजाएं सुनाई गई हैं, जिन बुनियादों पर सजाएं सुनाई गई हैं, सरगोदा हो या लाहौर हो, वो तो बिल्कुल फ्लम्जी ग्राउंड है। हम्म। ना वो तो मौकरी है लॉ की, और बिल्कुल ही ना एविडेंस है, यहाँ गवाहों के बयानात कोई सॉलिड हैं। हम्म। और 10-10 साल की सज़ा जो है, वो इसलिए दी गई है कि जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें हैं, वो ना लग सकें। हम्म। क्योंकि अदरवाइज़ सेक्शन 426 सीआरपीसी के तहत तो फिर 7 साल या 5 साल की सज़ा की जो मुअत्तली की एप्लीकेशंस हैं, खैर वो भी बुशरा बीवी की नहीं लग रही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन नॉर्मली वो जल्दी फिक्स हो जाती है और वो एज़ अ राइट सेंटेंस वो सस्पेंड हो जाती है सेंटेंस। ठीक। अच्छा, ये फरमाइएगा, आपने खुद भी कह दिया कि ये जो सज़ाएं हैं ये स्टैंड नहीं करती हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अब क्या पार्टी इन फैसलों को चैलेंज करेगी, और अगर चैलेंज करती है तो कितने आपको इम्कानात लग रहे हैं कि ये सज़ाएं ख़त्म हो सकती हैं? क्योंकि ऑलरेडी इसमें तकरीबन 1.5-2 साल से ऊपर का टाइम हो गया है। मज़ीद ये लोग कितना जेलों में इंतज़ार करेंगे फैसलों का? देखिए, ये चैलेंज तो करनी पड़ेगी, और मैंने तो मशवरा दिया कि आप प्रोफेशनल वकील करें, पार्टी पे ना रहें। जैसे बुरहान मौज़म मलिक बहुत अच्छे वकील हैं, जो मतलब जो अपने काम से संजीदा हैं और वो सियासत नहीं करते। आईएलएफ के वकीलों पे तो बिल्कुल ना रहें। तो अब पता नहीं, ये अब 26वीं तरमीम के बाद जिस तरह से अदालतों का हाल हुआ पड़ा है, पता नहीं ये कब अपीलें लगेंगी और कितनी देर सफ़र करना पड़ेगा। और इसमें जो मेरा मसला नज़र तो ये है कि शायद ये एक ही केस में इनको सज़ा जज़ा होनी थी, वो हो गई है, बाकी केसेस अब स्टैंड नहीं करते। अब देखते हैं कि सेक्शन 403 या आर्टिकल 13 की क्या एप्लीकेशन होती है, क्योंकि इन पे इल्ज़ाम एक ही है सारे केसेस में। तो अब बार-बार आप एक ही जुर्म की सज़ा नहीं दे सकते। ठीक। अच्छा, ये बताएगा इस हवाले से आखिरी सवाल कि ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब बज़ाहिर अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि रिहा हो जाते हैं, आप कह रहे हैं कि इसके बाद बाकी उनके ऊपर भी ये रूल लागू होगा कि यानी अगर उनको रिहाई मिल गई है तो बाकी केसेस में भी अल्टीमेटली आज नहीं तो चलें कल उनको रिहाई मिल जाएगी, और अगर मिल जाती है तो आप समझते हैं कि वो बाहर निकल के पार्टी को लीड कर सकते हैं? जो इंतशार इस वक्त पार्टी के अंदर है, डिसीजन मेकिंग पावर किसी के पास सोलनी नहीं है, और बैरिस्टर गौहर साहब भी उस तरह पार्टी को लेके नहीं चल पा रहे हैं, तो आप समझते हैं कि पार्टी कोई उसकी साख बहाल हो सकती है कुरैशी साहब के आने के बाद? वो डेफ़िनेटली, बिल्कुल, बिल्कुल उनके आने से बाद फ़र्क पड़ सकता है। वो बहुत एक मुतवाज़न शख्सियत हैं, बहुत कदावर शख्सियत है, बहुत कुर्बानी दी है उन्होंने, पीटीआई के कारकुनान उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और दूसरा, उनमें ये एक काबिलियत है, उनमें एक ये उनकी ज़हनी वसअत, जो सियासी ताल्लुक है उनका पूरे अक्रॉस द पाकिस्तान, ज़ाती ताल्लुक है हर घर से। और शाह महमूद कुरैशी साहब अगर आते हैं बाहर, तो फिर तो बिल्कुल पीटीआई की जो मौजूदा इस वक़्त सूरत-ए-हाल है, और मौजूदा लीडरशिप जो कि बिल्कुल इनकेपेबल है और सियासी तौर पे सियासत से नाबलद है। शाह महमूद कुरैशी साहब तो एक बहुत स्ट्रेंथ होंगे पीटीआई के लिए। हम्म, दुरुस्त।